नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही हो। प्यारे बच्चों, आज हम जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम संस्कृति है, अर्थात क्षितिज भाग 2 पुस्तक का अंतिम चैप्टर संस्कृति, और इसमें संस्कृति और सभ्यता इन दो शब्दों के बारे में बताया गया। लेखक ने हमें बताया है कि जो सबसे ज्यादा जो शब्द हमें समझ में नहीं आते वो दो ही शब्द हैं, एक संस्कृति है और एक सभ्यता है। सभ्यता को संस्कृति का ही परिणाम बताया है, यानी कि मैं कहूं कि संस्कृति क्या होती है तो संस्कृति उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों जो किसी भी नई वस्तु का आवश्यकता के अनुसार आविष्कार कर दिया जाता है तो उसे संस्कृति कहा जाता है। और जो आविष्कार करता है उसे एक संस्कृत व्यक्ति कहा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले किसी ने आग का आविष्कार किया तो उसे संस्कृत व्यक्ति कहा गया है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया तो उन्हें संस्कृति व्यक्ति कहा जाता है। और जिस प्रकार से हम सुबह उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ये सब जो कार्य हम लोग करते हैं शिष्टापूर्ण किसी से बातें करना, उसे हम लोग सभ्यता के नाम से जानते हैं। जो संस्कृति जो चैप्टर था हमारा उससे संबंधित हम लोग MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में कुल 40 नंबरों के आएंगे, ध्यान रखना। और एक भी नंबर हमें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं कटवाना है। तो जितने क्वेश्चंस मैं कराऊँ, बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा, कम से कम ज़्यादा नहीं, वो सॉरी यानी कि कम नहीं करवाऊंगा, बहुत सारे करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो रहा है कि संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है। ये न्यूटन गुरुत्वाकर्षण है ना, जिनकी खोज की थी, यानी कि ये भी कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि बहुत सारे बच्चों को न्यूटन से ज़्यादा भी जानकारी है, लेकिन उन्हें न्यूटन जैसा सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं कह सकते हम लोग। तो न्यूटन को क्या कहा गया है? एक वैज्ञानिक कहा गया है, एक दिशा दिखाने वाला कहा गया है, संस्कृत मानव कहा गया है, संस्कृति मानव कहा गया है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? संस्कृत मानव कहा गया है। क्यों बताया भी क्या? अभी मैंने आंसर बताया था कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज वर्तमान समय बच्चों को न्यूटन से भी ज्यादा जानकारी है, लेकिन उन्हें न्यूटन जैसा संस्कृत मानव या व्यक्ति नहीं कह सकते हम लोग। नेक्स्ट है, कौन रूस का भाग्य विधाता है, यानी कि रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है? स्टालिन को, लेनिन को, चर्चिल को या उपयुक्त सभी को। तो रूस का भाग्य विधाता क्या होगा प्यारे बच्चों? रूस का भाग्य विधाता लेनिन को कहा गया है, ठीक है, याद रखना इनको। नेक्स्ट है, संस्कृति का संबंध किससे होता है? विकास भावना से, कल्याण भावना से, आस्था से या विनाश से। यानी संस्कृति का संबंध किससे होता है? कल्याण भावना से होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कौन संसार के सभी मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। यानी देखो ऐसे ऐसे इंसान भी हैं जो दूसरों को खुश देखने के लिए अपना जीवन दुखी में बिताया। कौन है वो महान इंसान? स्टालिन है, लेनिन है, चर्चिल है या कार्ल मार्क्स है। सुना है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत? याद है? तो उसी में पूरा का पूरा मजदूरों के लिए उन्होंने, मजदूरों के हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और बहुत ही चर्चित ये इनका निबंध रहा है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक यानी ये सिद्धांत रहा है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत। तो क्या नाम उनका? यानी कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना पूरा जीवन दुखी में बिताया। आज है ऐसा इंसान कोई? बताइए मुझे आप लोगों में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक यानी कि मूल शब्द की बात करें प्यारे बच्चों तो क्या होगा? अध्यात्म, और इक क्या है यहाँ पे? प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा? परमात्मा संबंध रखने वाला, आत्मा से संबंध रखने वाला, मन से संबंध रखने वाला या उपयुक्त सभी या आध्यात्मिक। अध्यात्म, अधि, धन आत्म, ठीक है। तो परमात्मा से संबंध होता है, आत्मा से भी और मन से भी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है वे दोनों शब्द कौन से हैं? यानी कि इस चैप्टर में, इस निबंध में जो बताया गया है वही पूछा है। सभ्यता है, संस्कृति या उपयुक्त दोनों है या समाज है। यानी कि ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो हमें सबसे कम समझ में आते हैं, आज तक समझ में नहीं आया संस्कृति क्या है, समाज यानी कि सभ्यता क्या है, लेकिन इनका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो वो आंसर क्या होगा? संस्कृति और सभ्यता
दोनों होगा। और संस्कृति का परिणाम ही किसे बताया गया है? सभ्यता को बताया गया है। ठीक है। वशीभूत का क्या अर्थ है? वश में होना, अधीन होना, कै और ख दोनों होना, या कोई नहीं। तो वशीभूत क्या होता है? वशीभूत क्या होता है? वश में होना और अधीन, दोनों आंसर सही है प्यारे बच्चों। यानी कि वशीभूत करते वश में भी करना होता है और अधीन होना भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृति निबंध में लेखक किसको बहुत बड़ा आविष्कर्ता कहा है? यानी कि जो संस्कृति निबंध है उसमें लेखक ने सबसे बड़ा आविष्कर्ता किसे कहा है? न्यूटन को, जिसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, लेनिन को, जिसे रूस का भाग्य विधाता कहा। देखो याद करना है, गुरुत्वाकर्षण, लेनिन रूस का भाग्य विधाता, रूस का भाग्य विधाता, याद रखना है, पूछा गया है। कार्ल मार्क्स, मजदूरों को खुश देखने के लिए, बोलो रिपीट हो गया ना, मजदूरों को खुश देखने के लिए, खुश नहीं खुश, छोटा होगी मात्रा, खुश देखने के लिए स्वयं ने सारा जीवन किसमें बिताया? दुख में बिताया। नेक्स्ट है, जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया। तो राइट आंसर क्या होगा? जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया उसे लेखक ने सबसे बड़ा आविष्कर्ता कहा है, उसे ही सबसे बड़ा संस्कृत व्यक्ति भी कहा है। भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी को न्यूटन जितना क्या नहीं कह सकते? यानी भौतिक शास्त्र, यानी कि भौतिक शास्त्र फिजिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, विद्यार्थी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था, तो जितना क्या नहीं कह सकते हम उन्हें? संस्कृत, सभ्य, दोनों, कै और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत भी कह सकते हैं और सभ्य भी कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, कदाचित का क्या अर्थ है? कदाचित बताइए जल्दी से। कभी, शायद, या दोनों, कै और ख दोनों। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? बता सकते हैं तो बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? तो कदाचित का अर्थ क्या होता है? कै और ख, यानी कभी भी होता है और शायद भी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द साक्षात का पर्यायवाची है? साक्षात यानी कि मैं उसे साक्षात देख रहा हूं, कहते हैं ना, मेरे सामने ही है वो, मैं उसे देख रहा हूं। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, सामने, या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? आंखों के सामने भी हो गया, प्रत्यक्ष भी हो गया और सामने भी हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया है? आविष्कार नहीं, किसका आविष्कार किया? यानी कि मौसम से बचने के लिए और शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया है? गहनों का, वस्त्र का, सुई धागे का, या आग का आविष्कार का? बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? बता सकते हैं तो जल्दी से। देखो, दो कपड़ों को सीलकर एक किया जाए तो उससे हम लोग मौसम से बच सकते हैं और शरीर को सजाने के लिए भी उसका आविष्कार किया गया। तो क्या है? सुई धागे। नेक्स्ट, संस्कृति का जनक किसे कहा जाता है? पेट भरने वाले को, संस्कृत को, सामाजिक वाले को, ज्ञान पैदा करने वाले को। तो संस्कृति का जनक, जनक क्या होता है? पिता, जन्म देने वाला। यदि गुरुत्वाकर्षण का जनक न्यूटन को, हाँ, मजदूरों को खुश रखने वाला इंसान या जनक कौन था? कार्ल मार्क्स था। लेनिन का भाग्य विधाता ने उसका भाग्य लिखने वाला जनक ही होता है, आजकल जन्म देने वाला वही तो उन्हें शिक्षा देता अच्छे से अच्छी। तो क्या हो जाएगा? ज्ञान पैदा करने वालों क्या कहा जाता है? संस्कृति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, परिष्कृत का क्या अर्थ है? जिसका परिष्कार किया गया, शुद्ध किया गया हो, साफ किया गया हो, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? परिष्कार भी किया गया, शुद्ध भी है, साफ भी है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर परिष्कृत का। ठीक है। मनीषी किसे कहा गया है? वैज्ञानिक को, चिंतनशील को, आविष्कारक को, या संस्कृति को? तो मनीषी किसे कहा गया है? मनीषी,
तो संस्कृति चैप्टर में मनीषी उसे कहा गया जो चिंतनशील व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है, मनीषी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, संस्कृति का संबंध किससे होता है बताइए, विकास भावना से, कल्याण भावना से, आस्था से, शिक्षा से। रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो आ सकता है तो बता दीजिएगा क्या होगा आंसर, कि संस्कृति का संबंध किससे होता है, विकास भावना से नहीं, किससे होता है प्यारे बच्चों, कल्याण भावना से होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में, कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या ऐसे ही पढ़ा आपने संस्कृति जो चैप्टर निबंध था उसे को ऐसे ही पढ़ लिया कि हाँ ठीक है पढ़ना था पढ़ लिया, हम लोग रटना था रट लिया। देखो भी एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब हो गया पाठ का निचोड़ हो गया, पूरा का पूरा निचोड़ हो गया है, यानी कि सभी क्वेश्चंस आ गए, मतलब संस्कृति निबंध जो है वो हमें अच्छे से कंठस्थ हो गया, बस ये ध्यान आपको रखना है, एमसीक्यू निचोड़ ही होता है। कल्याण भावना से, गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया, यानी 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था, क्यों, मानवता के सुख के लिए, बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, या अपने धर्म के लिए। गौतम बुद्ध, पाली भाषा याद है, जब पाली भाषा का विकास हुआ तब गौतम बुद्ध जी की भाषा भी ये थी पाली, बौद्ध धर्म था। तो बताइए अपना घर क्यों त्यागा, मानवता के सुख के लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। मानव की वह योग्यता जो उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती, यानी कि आत्मविनाश यानी खुद का ही, स्वयं का, आत्म यानी क्या होता है स्वयं खुद, और विनाश यानी विनाश, स्वयं के साधनों का ही आविष्कार कराती है, यानी आत्मविनाश करती है, यानी खुद के साधनों का जो हमें हमारे लिए भौतिक विलास को दूर करने के लिए, हमारे सुखों के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया उन्हीं को विनाश करने के लिए, असभ्यता, अनैतिकता, असंस्कृति और मानवता। तो आत्मविनाश साधनों को आविष्कार कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें असंस्कृति कहते हैं। संस्कृत तो वही होता है जो आविष्कर्ता होता है, जो आत्मविनाश करेगा, साधनों को समाप्त करेगा, उन्हें असंस्कृति कहा जाता है। मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है, किसके अनुसार करता है, संस्कृति के, सभ्यता की, आवश्यकता के, यानी मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है, किसके अनुसार, आंसर ये है। तो मनुष्य देखो, मजदूरों को दुखी मिला, मजदूरों को दुखी देखा गया, क्या देखा गया, मजदूरों को दुखी देखा गया, मजदूर दुखी थे, अब उनको सुखी देखने के लिए कौन लगा पूरे जीवन, कार्ल मार्क्स लग गया, कार्ल मार्क्स। तो उनकी क्या क्या आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए किया, तो किसके अनुसार, तो आवश्यकता के अनुसार। मनुष्य को पेट में भूख लगी तो सोचा खाना कैसे पक सकता है, तो उसने आग का आविष्कार कर दिया। अब एक कपड़ा फटा हुआ था, सोचा इन कपड़ों को सील करके तन ढका जा सकता है, यही हमारी सभ्यता भी है। तो उन्होंने सोचा सुई धागे का आविष्कार कर दिया, एक लोहे से एक सुई बनाई, उसमें एक छिद्र किया और उसमें धागा डाला, दोनों कपड़ों को सील डाला तो कपड़ा सी गया। इनमें से कौन सा शब्द निठल्ला का पर्यायवाची, कहते हैं ना, अरे निठल्ले मत बनो, कुछ तो पढ़ लो भाई, कुछ तो पढ़ लो, क्योंकि जब तुम्हारे सर कह रहे हैं कि 100% मार्क्स प्राप्त करना है हिंदी में, और वो कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हारे सर पढ़ा रहे हैं बस वही पढ़ना है, तो फिर हमें क्या, निठल्ले क्यों बैठे हो, खड़े हो, सजग हो जाओ, उठो जागो, जब तक मत रुको तब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। किसने कहा था, उसी ने कहा था जिनका जन्म 12 जनवरी को होता है, जिन्होंने सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में क्या दिया था, ऐसा भाषण दिया था कि जिससे पूरा विश्व में भारत ही भारत चमकने लग गया था, जिनका नाम था विवेकानंद जी। ठीक है, तो निठल्ला मत रहो भाई, कौन है, हाँ एक और था जिसका नाम था मलुकदास जी। मलुकदास ने भी कहा था, क्या कहा था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ऐसा नहीं रहना है हम लोगों को, हमें निठल्ला नहीं रहना है। तो निठल्ले को बेकार भी कहा जाता है, ठाले बैठे को भी कहा जाता है, बिना काम धंधे वाले को भी निठल्ला कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट है मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन कहलाते हैं। मानव को सुख सुविधा, मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं भाई? संस्कार, सभ्यता, असभ्यता या संस्कृति। तो मानव को सुख सुविधा वाले साधनों को क्या कहा जाता है भाई? सभ्यता कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। आत्मविनाश के साधन का आशय है। आत्मविनाश के साधन का आशय क्या है? यानी कि आत्मविनाश साधन, यानी इस साधन से, यानी कि अपने स्वयं के साधनों को ही नष्ट करना। तो साधन का अर्थ क्या है यहाँ पे? क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है या हथियार है? तो हथियार ही कहेंगे साधन। तो क्या होता है? हथियार होता है। ये तो क्या है? ये तो मन के है, ये तो भाव है, क्रोध का उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, घृणा हो रहा है, इस प्रकार से। लेखक ने किसे संस्कृति का परिणाम कहा है? तो बार बार बता रहा हूं, दो ही शब्द हैं हमारे इस चैप्टर में, एक तो संस्कृति है, एक सभ्यता है, जो बिल्कुल समझ में नहीं आती, लेकिन सबसे ज्यादा इसका हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभ्यता। नेक्स्ट है मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? यानी मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? तो किस गुण के कारण प्राप्त होता है? सौंदर्य के कारण, करुणा के कारण, सहज संस्कृति के कारण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? मनुष्य से मिलने वाला ज्ञान किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? बताइए जल्दी से। सहज संस्कृति के कारण होता है क्या? बताइए जल्दी से, ये होगा आंसर। तो यही होगा, सहज संस्कृति के कारण हमें इस गुण की प्राप्ति हो जाती है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। तो कैसा लगा? आ रहा है नहीं आ रहा भाई? समझ में इतना बता दो कि हाँ सर हमें आ रहा है, आ रहा है। चलो, तो देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे कोड है Y323। ये कोड कहाँ प्रयोग करेंगे? जैसे ही आप लोग हमारे निश्चय बैच से जुड़ जाएंगे, तो आप लोगों को जुड़ने के लिए आप लोगों को Y323 कोड यूज करना है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने जो रिजल्ट गया है अभी 2022 में, तो बहुत सारे बच्चों ने 100% मार्क्स प्राप्त किया। अब की बार आप भी कर सकते हैं। अभी आप लोग यदि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, पावरफुल अंग्रेजी कैसे बोलते हैं कैसे नहीं, बहुत बार सिखाया भी है आप लोगों को, तो पेड पे ज्वाइन करें। Y323 कोड यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों को आप कहते हैं सर पीडीएफ चाहिए। आप लोग जो YT सेशन लेते हैं, यूट्यूब पे जो सेशन लेते हैं, उसकी पीडीएफ नहीं मिलता हमें, हमें PYQ भी नहीं मिलता, हमें सैंपल पेपर भी नहीं मिलते, हमें MCQ भी नहीं मिलते। तो सब कहाँ मिलेंगे? तो प्यारे बच्चों ये सब हमें मिलेंगे अड्डा 24/7 ऐप पर। डाउनलोड करें अभी अभी। कहाँ से? प्ले स्टोर में जाइए, अड्डा 24/7 ऐप लिखिए, अड्डा 24/7 ऐप अपने आप डाउनलोड कर लीजिएगा इंस्टॉल करके। ठीक है, हो जाएगा, वहीं सब मिलेगा। आप कहाँ पढ़ रहे हो? क्लास 9th एंड 10th में पढ़ रहे हो तो सेशन अच्छा लगता है, लाइक शेयर कमेंट देख लीजिएगा, आपको निर्भर करता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा प्यारे बच्चों, ईमानदारी से पढ़ाई करो। अब की बार 100% मार्क्स लाने की कोशिश करो। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़े, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।